एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, दो सवाल जो बच्चों के दिमाग में हमेशा रहता है। सबसे पहला कि सर क्या हमें पीवाईक्यू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और दूसरा सवाल कि हमें कितने साल के पीवाईक्यू करने चाहिए। ठीक है, तो आज का सेशन इसी पे है कि हम इसी दोनों पॉइंट्स को एड्रेस करेंगे। और एक गुड न्यूज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ बच्चों, हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। लास्ट 33 ईयर्स एम्स और नीट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, रेलेवेंट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उनकी हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। उनको हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे आपके क्लास में। ठीक है, तो अब शाम में आपकी क्लास उसी के बारे में होने वाली है। ठीक है, तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल डॉक्टर आनंद मनी के नाम से उसको इनरोल कर लो। और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखो, जनरली एक ट्रेंड जो हमने देखा है कि पीवाईक्यू से बहुत सिमिलर, मतलब देखो अब क्या है कि अगर हम लास्ट 20 साल का पीवाईक्यू लेते हैं, ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हम एनसीईआरटी या आसपास के नोट से निचोड़ सकते थे वो सारे निचोड़ चुके हैं। तो बेसिकली अब ये कहना बहुत सेफ बेट है कि पीवाईक्यू से बहुत सारे सवाल एज इट इज भी आ जाते हैं, और कॉन्सेप्चुअल सवाल तो नियरली सारे ही हो जाते हैं। तो यू विल हैव टू कीप दैट इन माइंड। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि पीवाईक्यू कितने साल का करना चाहिए। तो सर फिजिक्स में कितने साल के पीवाईक्यूज करने चाहिए हमें? फिजिक्स में अगर हम थोड़ा-सा पेपर रिसर्च की बात करते हैं, राइट? तो पहले 4-5 साल पहले कॉम्पिटिशन उतना नहीं हुआ करता था, अभी कॉम्पिटिशन एकदम टफ हो गया। तो हमें काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको टच करना पड़ता था कि पहले जो बच्चा ठीक है चलो आएगा ऐसे करके, अभी ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो गए, नहीं भाई ये भी करना पड़ेगा, वो भी ये भी आ जाएगा। तो पिछले 5 साल के जो पेपर है, उसमें जो नीट का मेन हमें मिला है कि भाई जी ये खजाना है हमारा, वो मिला है। वो अगर आपने कर लिया, मिनिमम इतना तो करना ही है। इससे ज़्यादा फिर आप 10 का भी कर सकते हो, पर मिनिमम 5 साल का तो करना ही है नॉलेज के लिए। तो आपको सही एहसास होगा कि वो कॉम्पिटिशन क्या है और कौन-कौन से कॉन्सेप्ट कहाँ-कहाँ, किस-किस तरीके से एग्जैक्टली। आ रहे हैं। और प्लस दो चीजें आपको पता चल जाती है जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो कि कौन सा टॉपिक पढ़ना रेलेवेंट है। कभी भी आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि 75% क्वेश्चन 25% टॉपिक से आता है। ठीक है, कैसे टीचर्स बता देते हैं, सर बता देते हैं ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या मैम बता देती है ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैंने बायो में बता दिया कि देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो वो ट्रेंड है, वो एग्जामिनेशन, एक तो एग्जामिनर्स का माइंड हम इनक्रिप्ट कर पाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम वो ट्रेंड पूरा पता कर लेते हैं कि भाई यहाँ से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सर ने बताया कि फिजिक्स में 10-15 साल के पीवाईक्यूज आपको लगाने चाहिए। स्टार्ट विथ लास्ट 5 ईयर्स, देन स्विच ऑन टू 10 ईयर्स, और देन 15 ईयर्स। ठीक है, 15 ईयर्स अपर लिमिट रखो। 15 साल में मुझे लगता है कि जितने तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस बन पा रहे हैं वो क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, देखो एक मेरा थ्योरी है जो हर क्लास में मैं बोलता हूँ, क्वेश्चंस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एग्जामिनेशन टू अदर। ठीक है, तो वही वाला चीज है। लैंग्वेज चेंज हो सकता है थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है, हो सकता है डेटा चेंज हो जाए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब मान लो फिजिक्स में 100 कॉन्सेप्ट हैं, तो 100 कॉन्सेप्ट से बाहर सवाल थोड़ी आ जाएगा यार। ठीक है, तो अगर तुम एक सवाल एसेंशियली सॉल्व कर रहे हो और अपने बलबूते सॉल्व कर रहे हो, तो उस कॉन्सेप्ट को भी तुमने अपने अंदर इंस्टिगेट कर लिया, अपने अंदर बिल्कुल एक्वायर कर लिया, और कल को उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने सवाल होंगे तुमसे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, केमिस्ट्री मैम कितने सवाल? केमिस्ट्री में वैसे तो आपको 10 साल का पीवाईक्यू एकदम घोट के पी जाना है, ठीक है? समझ के, लगा के, करके, और 10 साल में आपको पेपर ज़्यादा मिलने वाले हैं, 10 नहीं मिलेंगे। 2019 के 2 पेपर मिल जाएँगे, 2020 के 2 पेपर मिल जाएँगे, लाइक दिस। तो 10 साल का पीवाईक्यू सफिशिएंट है बेटा। बहुत ज़्यादा आप ट्रेंड प्रिडिक्ट कर पाओगे अगर आप 10 साल का पीवाईक्यू देखोगे। मतलब यू विल गेट टू नो कि फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा कौन-सा पोर्शन है जहाँ से एग्जैक्टली। मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑर्गेनिक में तो इट्स लाइक कि वही नेम रिएक्शन है, सेम। वही बदल-बदल के कभी इंटरमीडिएट पूछ लिया, कभी प्रोडक्ट पूछ लिया। तो 10 साल के पीवाईक्यू आर सफिशिएंट इन केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में बेटा क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है। मतलब इनऑर्गेनिक में नया कुछ क्रिएट ही नहीं हो सकता ना, देयर इज़ नो न्यूमेरिकल। तो इनऑर्गेनिक में तो वही होगा, ऑप्शन बदले जाएँगे, डेटा बदला जाएगा। ऑप्शन, डेटा, लैंग्वेज, बस दैट्स इट। तो 10 साल का पीवाईक्यू लगा लो केमिस्ट्री में, एंड दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन। वैसे हम लोग सेफ साइड आपके सारे 33 इयर्स के नीट और एम्स के पीवाईक्यू यहाँ इसी चैनल पे कराने वाले हैं, रोज कराने वाले हैं, और उन्हीं टॉपिक्स को हम लेंगे जो नीट के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्या होता है कि लास्ट 33 इयर्स में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, जो अब नहीं आता। हुँ। जैसे बायोलॉजी में माइक्रोस्कोपी में सवाल तुम देखोगे, सेल बायोलॉजी में आता था, अब नहीं आता वो। ठीक है, हम उन क्वेश्चन को स्किप कर देंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो।
दूसरा आपको रेलेवेंट क्वेश्चन नीट के हिसाब से आ जाएगा और हम ये प्रेडिक्ट भी कर देंगे कि चलो इस टॉपिक से और क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, इसको और अच्छे से कर लो। तो एसेंशियली हम रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं कि थ्योरी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व कर दें। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाए हैं, वैसे तुम लोग तो स्मार्ट हो, तुम लोग देख लोगे। अब जैसे ये वाला टॉपिक कोई आया हुआ है, ठीक है, अब जैसे सेल ऑर्गेनेल का है, ऑर्गेनेल सिर्फ लैंग्वेज बदला है। जैसे अब तुम देखोगे ना, अब जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड 50 बार आया हुआ है। तुम्हारा उसके बाद आ जाएगा ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड 50 बार आया हुआ है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला जो क्वेश्चन मैंने बोला था, वो कितनी बार आया हुआ है। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कीप ऑन रिपीटिंग। जैसे आज मैं मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था, जिंक, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, बोरॉन, पॉलन जर्मिनेशन, मतलब इतनी बार आया हुआ है ना सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन आता है मिनरल न्यूट्रिशन। जब मैं 5 क्वेश्चन बता दूंगा, 5 में से 2 आएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सीरीज आपको लगानी चाहिए। ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मैम एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखो, केमिस्ट्री में अगर हम कुछ ट्रेंड देखें, ये तो जस्ट कुछ एग्जांपल है। वैसे तुम लोग तो पेपर एनालाइज करते ही हो, ठीक है। जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आप लोग को दिख ही जाता है कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अब देखो, ये सामने केमिकल बॉन्डिंग का सिर्फ एक टॉपिक है आप लोग के सामने। वीबीटी कह सकते हो उसको या वेस्पर थ्योरी कह सकते हो, दोनों आपस में रिलेटेड ही है, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स प्रेडिक्ट करते हैं कि किस कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ देखो, सेम क्वेश्चन 2021 में भी है, 2019 में भी है, और 2020 में भी ये जरूर आया होगा बेटा। स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ आपको जैसे बोर्ड पे दिख रहा है। इसका मतलब केमिकल बॉन्डिंग का मोस्ट एक्सपेक्टेड सेट ऑफ क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चर से जाता है। मतलब आप देखोगे ना, जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आपको पता ही है कि स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आना ही आना है। कौन स्क्वायर प्लेनर है, कौन पिरामिडल है, ये पूछा ही जाना है, और ये हर साल आता है। इसी तरह आप और टॉपिक्स की बात करोगे, जैसे ये सॉल्यूशन चैप्टर है, तो ध्यान से देखो, दोनों तरफ सेम क्वेश्चन है। 2020 2019 पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नीचे आ गया कि कौन आइडियल सोल्यूशन नहीं है। तो ये एक ही टॉपिक है छोटा सा। तो इस तरह से अगर आप पीवाईक्यू की सीरीज को अटेंड करोगे, जो कि आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाली है, देन यू विल गेट टू नो कि भाई इस चैप्टर का मोस्ट एक्सपेक्टेड सेट ऑफ क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आने वाला है। पीवाईक्यू तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में हम ये भी लिखेंगे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है। तो सीरीज बहुत ही अमेजिंग होने वाली है बेटा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है सीरीज। तो सब लोग फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जितने भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, और सीरीज के लिए एकदम रेडी हो जाओ फुल जोश के साथ, ठीक है। अब फिजिक्स का सर आपको दिखाएंगे कुछ एग्जाम्पल्स। अरे कुछ भी नहीं है यार, एनटीए को सब पता है, ठीक है ना, कि बच्चों को क्या है। कोई इंटेंशन से जाता है कि मुझे पकोड़े पे अटैक करना है, कोई इंटेंशन से जाता है कि मुझे चटनी पे अटैक करना है। तो एनटीए को पता है, कभी आपको चटनी बड़ी दिखा देगा, कभी पकोड़े कम दिखा देगा, कभी वजन अलग कर देगा, बस होगा वही, टेस्ट भी वही होगा, बस आपको खाली ध्यान देना है, कुछ भी नहीं है। बस चलिए आइए फिजिक्स में देखते हैं क्या है। अब देखो कुछ नहीं है ज़्यादा अगर मैं आपको सर डिटेल में बताऊंगा तो बोलोगे यार इस सर बहुत पहाड़ वहाड़ तोड़ दिया हमारे सर पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, 2020 में भी वैसा पूछा है, 21 में भी वैसा पूछा है। समझ में आ रहा है ना, एक में पहाड़ दिखाया हुआ है, सीधा फॉर्मूला है, ठीक है ना, दूसरे में इत्तू सा फिगर दिखाया हुआ है, ठीक है ना, और बोल रहा है थियोरेटिकल आंसर। कॉन्सेप्ट वही है, F इज इक्वल टू क्यू ई, वहां से सीधा आगे चल के डाइपोल क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब तुम लोगों को पता है, डाइपोल मोमेंट सब पता है, बस उसमें से 2 क्वेश्चन बना के रख दिए। अभी यहाँ पे पकोड़े बड़े दिख रहे हैं, यहाँ पे चटनी कम दिख रही है, चटनी तो ये इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि क्या है, किस नजरिए से आप देखते हो। ये एनटीए को पता है, रिपीटेड होते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2 साल में रिपीट, फिजिक्स में ऐसी सिचुएशन भी आ चुकी है कि 1 साल में एक ही फॉर्मूला 2 क्वेश्चन में जा रही है, तो वो तो 8 मार्क हमारे आने ही चाहिए ना, वो 8 मार्क तो हमारे आने ही चाहिए ना, ठीक है ना। तो वहां पे हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना। अब इसके बाद एक सिंपल सा स्क्रू गॉज। अभी स्क्रू गॉज राइट, एक जगह पे भी 2020 में भी पूछा है, पहले इसका थोड़ा कम था, अभी कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है ना, इस टॉपिक का कुछ ज्यादा ही हो गया, पहले इसका कम था, ठीक है ना। तो ये 2020 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा। तो कुछ सेट, कुछ फ्रेम ऑफ माइंड एनटीए अपने दिमाग में रख देता है, नहीं भाई ये तो करना ही है, इस तरीके से ये रखना ही है, ये क्वेश्चन ये टॉपिक से तो आना ही चाहे, चाहे इसको तोड़ लो मरोड़ लो। तो आगे आपके सामने कॉन्सेप्ट है, जैसे एलसीआर सीरीज सर्किट आता ही है, ठीक है ना। उसके बाद कैपेसिटेंस का या तो एनर्जी डेंसिटी पूछ लेंगे, या उसमें ही आपको एनर्जी पूछ लेंगे नियरली इक्विवेलेंट, या फिर थोड़ा डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, सब वही है, नजदीकी है, ठीक है ना। बस खाली उनका पूछने का तरीका है, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस यही सारे डेटा है आपके सामने। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं है जो अभी हम आपके सामने लेके आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है जो आने वाला है। पहले ही हमने बोल दिया, दिस इज नॉट अ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब धमाका हो चुका है, दिस इज एन इनिशिएटिव, धमाका होने वाला है।
ठीक है ना? तो एक्साइटमेंट धमाका होने के बाद की नहीं होती, जब होने वाला होता है तब अरेंजमेंट की होती है। तो अभी हम इनिशिएटिव पे अरेंजमेंट कर रहे हैं, धमाका करने वाले हैं, तो अभी जुड़ जाओ। पीवाईक्यू सीरीज आने वाली है, ये सारी धमाल होने वाली है, तो बस जुड़ जाओ और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? ठीक है। हाँ, सो बच्चों देखो, इवेंचुअली 100 बात की एक बात, 2 चीज़ें हो जाएंगी। पहला, एक तो तुम्हारी बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी रेलेवेंट क्वेश्चन की, किस तरह के सवाल आते हैं। अगर जो चीज़ पिछले 10 साल में नहीं बदली, वो इस साल थोड़ी बदल जाएगी। अगर तुमसे पिछले 10 साल के सवाल बन जा रहे हैं, तो 11वें साल का भी बन ही जाएगा ना, तो लोड नहीं लेना आपको, ठीक है? हम सारे कॉन्सेप्ट्स को इनकलकेट करके एक जगह आपको दे देंगे, और प्लस क्या है कि आपका रिवीजन भी हो रहा है। मतलब रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं हम क्वेश्चन के थ्रू, थ्योरी भी आपको डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका पूरा बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है? 4 बजे से क्लास में, 4 बजे से हुँ। ना? 4 बजे से आपकी क्लासेस हैं। बिल्कुल इसको जॉइन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इतनी मेहनत कर रही है टीम। अब मैम को मोटिवेशन कैसे आएगा, सर को मोटिवेशन कैसे आएगा? तो खूब सारा शेयर करो। ये पीवाईक्यू सीरीज़ में धमाल मचा दो। मंडे से स्टार्ट होने वाली है ये पीवाईक्यू सीरीज़। पहली क्लास 4 बजे है, और जोश जो है पूरे 3-4 महीने तक रखना है। ये नहीं कि पहली क्लास में हम आए, एकदम रॉकेट स्पीड का, उसके बाद फुस्स हो जाता है। हम बिल्कुल आपको F = ma वाले क्वेश्चन भी कराएँगे। बिल्कुल बेसिक से 2/2 = 1 है, तो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ सब कुछ करके दिया जाएगा, बट करना तो आपको पड़ेगा ना इवेंचुअली। तो अगर आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं, अगर आप पूरी पीवाईक्यू सीरीज़ सॉल्व कर लेते हैं हमारे साथ, तो आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। बट यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है? तो इफ यू आर अप फॉर दिस चैलेंज, कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ज़रूर डालिए। कैसा लग रहा है ये इनिशिएटिव? ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी। वहाँ पे इसके डिटेल्ड पीडीएफ आपको मिल जाएँगे। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।